नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज हम लाइव वीडियो तो नहीं डाल पाए क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थी और आवाज़ भी कुछ क्लियर नहीं थी। फिर भी आपके सामने, क्योंकि आपको इंतज़ार रहता है हमारी वीडियो का, हमने जैसी भी बन सकी उसको आपके सामने ले आई हैं। इसमें आज शिव शक्ति मंदिर से पंडित सोहनलाल शास्त्री जी ने 10वें अध्याय की कथा, महात्म्य की कथा हमें सुनाई है। आप भी सुनिए। इसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके भस्मासुर को मारा, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान ले लिया था कि वह जिसके सिर पर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। वरदान पाने के बाद वह भगवान शिव के पीछे ही भागा उन्हें भस्म करने के लिए, ताकि वह उनकी जगह हथिया सके। लेकिन तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके आए और उन्होंने अपने रूप से, अपने नृत्य से भस्मासुर को रिझाकर उसी के हाथ उसके सिर के ऊपर लाकर उसको भस्म कर डाला। उसके बाद हमें बताया जाता है 10वें अध्याय में कि जलंधर किस प्रकार से उत्पन्न हुए। वो भी तो भगवान शिव की ही शक्ति थे, इसलिए उनमें इतना तेज और बल था कि उन्होंने जन्म लेते ही ब्रह्मा जी की दाढ़ी को जब खींचा तो इतने जोर से खींचा कि ब्रह्मा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। तो तभी से उनकी आंखों में आंसू लाने के कारण ब्रह्मा जी ने इनका नाम जलंधर रखा। और मंदिर में क्या करते हैं, ये छोटी सी चीजें, लेकिन अगर शादी विवाह हो रहा है उसमें संगीत में ब्राह्मण बोलेंगे, जो आपके मन को रिझा रहा है, जो आपको मन को रिझाने के लिए पंडित सोई जो गाल बजाए वाली बात कर रहा है। नहीं, ब्राह्मण कौन होना चाहिए? ब्राह्मण को होना चाहिए क्योंकि पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो। ठीक है, आपने भोजन की संज्ञा उसमें दी है, जब दान की संज्ञा दी है, देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम देवता देवता ब्रह्मा देवता सर्वा ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण को जमाना, ब्राह्मण को दान देना ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो पाठ पूजा यज्ञ जप तप और अनुष्ठान करना है उसमें मंत्र की संज्ञा को कैसे होना चाहिए? बिल्कुल शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। और उस शुद्ध उच्चारण के लिए आपको एक ब्राह्मण की नियुक्ति करनी चाहिए, चाहे किसी की भी करो, एक ही ब्राह्मण को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज यहाँ से आ गया करो से, क्योंकि हमारे जीवन में कोई इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि एक ब्राह्मण जो होता है वो पूर्ण कराने वाला बन जाता है, इसलिए उसी ब्राह्मण के द्वारा करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? क्या मेरा यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है? क्योंकि ये दैत्य होगा, और दैत्यों का जो गुरु है वो कौन होगा? दैत्यों का जो पुरोहित है वो कौन होगा? शुक्राचार्य होगा। इसलिए शुक्राचार्य से इसका जाप करना, संस्कार करना। और संस्कारों की प्रणाली ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों में है, संस्कारों की प्रणाली दैत्यों में नहीं है, क्योंकि संस्कारों के बिना उनका कार्य नहीं संभव होता। भगवान का नाम का स्मरण करना ऐसा नहीं है केवल मनुष्य ही करते हैं, भगवान का नाम दैत्य भी लेते हैं। आपने सुना हो, अरे भगवान का नाम क्या जप और तप करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं। आपने देखा है कि रावण के पुत्र मेघनाद ने कैसी तपस्या की है कि मैं नाश कर सकूं, और लक्ष्मण को उसी तपस्या के बल पे क्या किया? लक्ष्मण से लगवाई, नाग पास से बांधा है। तो इसलिए मंत्रों में शक्ति है, और मंत्रों की जो शक्ति है वो पूर्ण रूप से हमें भक्तिमय बना देती है। तो इसलिए राक्षस लोग क्या करते थे? अपने को बलवान बनाने के लिए, अपने को शूरवीर बनाने के लिए, अपने को पराक्रमी बनाने के लिए वो क्या करते थे? परमात्मा का नाम जरूर लेते थे। क्यों? उद्धार करने वाले दयालु कौन है? हमारा भगवान है। अरे वो तो दैत्यों को भी प्रसन्न कर देता है। अगर उसने दैत्य ने उनका नाम लिया तो वो उनका भी उद्धार कर देता है और वर दे देता है। शंकर भगवान बड़े बोले, भगवान शंकर ने एक ऐसे दैत्य को वर दे डाला जिसने कि उन्हीं को नष्ट करने के लिए वर मांगा। हालांकि देवों के देव आदि वैसे नहीं प्राप्त होते। और उस दैत्य का नाम क्या था? आपने सबने को कथा सुनी है, भस्मासुर। भस्मासुर दैत्य का, भस्मासुर नाम का जो दैत्य है वो दोनों हाथों ऊपर खड़े हुए और एक पैर पे खड़ा होकर के क्या करता है? पंचाक्षर मंत्र का जाप निरंतर करता है, और एक वर्ष नहीं कई वर्षों तक वो जाप करता है। ओम नमः शिवाय,
तपस्या कर रहा है और भगवान शंकर उसके पास आते हैं, बोलते भस्मासुर मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगता हूँ। और भस्मासुर ने क्या मांगा? हे भगवान, जिसके ऊपर मैं अपना हाथ रखूं ऐसा वर दे दो कि वही भस्म हो जाए। लेकिन भगवान इतने उस समय प्रसन्न होते हैं और इतने अपने वचनों को, अपने वरों को देने के लिए बताए तो होते हैं कि बिना सोचे समझे गए उसको बोल दिया तथास्तु। बस पर क्या था? बस भगवान शंकर का दोषी करने लगे। आगे आगे भगवान शंकर चलते हैं, पीछे पीछे भस्मासुर दौड़ता है और भस्मासुर वहाँ लीला चलती रहती है। बहुत दूर चले जाते हैं, दूर जाने पर विष्णु जी मिलते हैं। ऐ भोलेनाथ, क्यों ऐसे डरे हुए हो? क्यों किसके भय से जो है ऐसे आप जो है भाग रहे हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे विष्णु, आज हमने पैरों की पुरानी बात की है। कहते कैसे? कहते हैं एक व्यक्ति को वर देकर के मेरा पीछा करना है। मैंने बोला, उसने बोला कि मेरे को ऐसा कर दो कि जिसके ऊपर मैं हाथ रख दूं उसी का भस्म हो जाए, और वो मेरे पीछे कर रहा है। कहते अच्छा, अरे इसीलिए आपको बोला गया। कहते रुको मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। कहते समाधान क्या? कहते हैं उसी समय भगवान विष्णु ने अपने शरीर को बदल दिया। क्या रूप बनाया? बोलो, मोहिनी रूप बनाया। और मोहिनी रूप बना करके जैसे ही भस्मासुर आता है और उसके आगे क्या करने लगा? नृत्य करने लगे। अब राक्षसों की बुद्धि को दूसरे पर होती है, वो कामाचारी व्यभिचारी दुराचारी को होती है। अब जैसे ही उस सुंदरी को देखा और भूल गया कि मैं किसका पीछा कर रहा था, और उस मोहिनी की समझ आकर के उसके साथ बात करने लगा। ये सुंदरी आप कौन है? ऐ सुंदरी, तुम्हारा जो रूप है उससे मैं मुक्त हो गया हूँ, क्या मेरे से बात करती? मोहिनी ने कहा जरूर करो, लेकिन एक शर्त में करूंगी। मेरे को जीत करके आपको, मेरे को जीत करके विवाह मेरे साथ करना होगा। कहते क्या करना होगा? कहते मेरे साथ अगर नृत्य करेगा तो जरूर मैं तेरे साथ विवाह करूंगा। भगवान जो भस्मासुर है वो नृत्य करने लगा। अब मोहिनी जैसे ही हाथ उठाए वो भी ऐसे ही हाथ उठाने लगा, फिर इस तरह से हाथ उठाए तो ऐसे उठाने लगा, फिर ऐसे हाथ उठाने लगे, ऐसे उठाने लगा। और फिर जैसे ही उसको बोला कि अब इस तरह से नृत्य करो, और नृत्य करने पर मोहिनी ने भी अपनी सर पर जैसे हाथ रखे तो उसने अपने सर पर हाथ रखा, और बस क्या हो गया? भस्मासुर अपने आप वहां पर भस्म हो गया और वहां पर ढेर हो गया। इसलिए जो मोहिनी है उसने भगवान शंकर को बचाया। फिर भगवान विष्णु अपने अवतार में आए, अपने रूप में आए। भोले शंकर को कहा अब तो कोई भय नहीं है। कहते नहीं है, ये गिरा नहीं, उपकार है। इसीलिए तो कहते हैं दरिद्र सब इससे नष्ट हो जाते हैं विष्णु के चरणों का जल पी करके। तो शालिग्राम की जो शिला, शालिग्राम की शिला बंधन रखी होती है, उसका प्रातःकाल स्नान करके इसमें चढ़ाव दिया जाता है। इसलिए और उसके बाद तुलसी पत्र के गिराया होता है, तुलसी पत्र इसमें मिश्रित किया जाता है, रंग को दिया जाता है। तो कहते हैं कि कायिक, वाचिक और मानसिक पापों की निवृत्ति के लिए ये जल हम है पुनः प्रातः या संयुक्ता में इसको पान करते हैं। तो इस तुलसी का महत्व का आपने कल वर्णन श्रवण किया कि भगवान शंकर के पास कौन गया था? बृहस्पति और इंद्र भगवान शंकर के पास गया, क्योंकि परमात्मा का जो मार्ग है इतना कठिन है कि उसमें रोड़े बहुत है। भगवत भक्ति का अगर किसी ने मार्ग अपना लिया तो भगवत भक्ति ऐसी कोई साधारण भक्ति नहीं है कि हमने जैसे कोई संसार की वस्तु के लिए सोच ली है और उसको प्राप्त करना है। उसको तो आप, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ढूंढने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। कोई गाड़ी लेनी है, कोई घर लेना है, लेकिन ढूंढ लेने के एक को ढूंढ लेना होता है और एक स्वयं की जेब में रखा हुआ पैसा उससे कोई वस्तु लेनी होती है। ढूंढ लेने पर क्या होता है? उसकी किस्त देनी पड़ती है, और किस्त देने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए परमात्मा का नाम, परमात्मा रूपी जो
परम धन है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें बहुत साधन करने पड़ते हैं। आपने धर्म के इतिहास के अंदर वर्णन श्रवण किया होगा। मीरा ने इस मार्ग को अपनाया और इस मार्ग को अपना करके उसके जीवन में कितने कष्ट आए हैं। मीरा का स्वयं जो जीवन साथी होता है राणा, उसने उसको जहर तक खिलाया गया, जो जहर जो है वो उसी पी गए, वो जहर क्या बन गया, उसके लिए अमृत बन गया। किसके प्रभाव से? भगवान की भक्ति के प्रभाव से। मीरा के जीवन में अनेक कष्ट आए हैं और सभी के जीवन में अनेक कष्ट आए हैं। अयोध्या के जीवन में अनेक कष्ट आए हैं, जिसका परमात्मा ने जब आप पत्थर बन गए, पत्थर में पैर रख के उद्धार किया, उसका नाम था है, आपने सुना। इसलिए धर्म का जो मार्ग है वो बड़ा कठिन है। सुबह की नींद को त्यागनी होती है, वो बड़ी कठिन है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर जो है, अगर तैयारी करेंगे, त्याग करके मंदिर में आते हैं, तो ये है तो कठिन है, लेकिन उसका प्रमाण और उसका सिद्ध इन शास्त्रों में बहुत लिखा गया है। इसलिए आपने कल वर्णन श्रवण किया है कि दैत्य जो जलंधर है वो उत्पन्न होता है। किसके ललाट से? भगवान शंकर की ललाट। भगवान शंकर की ललाट में एक जो गोला था, नेत्र से जो गोला निकला है, त्रिनेत्र कब होता है? जब कोई प्रलय आती है। तो त्रिनेत्र भगवान का खुल गया क्रोध के कारण, और जब क्रोध के कारण त्रिनेत्र खुला तो उसका पता किसको लगा? इंद्र को नहीं लगा। इंद्र ने तो अपने, जब हमारे पास थोड़ा बहुत सुख आ जाता है, अति सर्वोत्तम, हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये कहाँ से आया है, किसकी कृपा से आया है। परमात्मा ने हमें दिया है, और राजा को रंग को राजा बनाने वाला कौन है? परमात्मा है। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इंद्र ने कहा कि मैं राजा हूं, और भगवान ने बच्चा दिया और साधु का वेश धारण करके, एक गेट कीपर का वेश धारण करके, चौकीदार का वेश धारण करके प्रवेश द्वार पर बैठे हुए हैं। और बैठने के बाद जो इंद्र ने कहा है सुनता नहीं है, ऐसे शब्द सुनकर के भगवान भोलेनाथ का प्रकार है। और वो भी मानव का नहीं, मनुष्यों का नहीं, देवताओं का है। और भगवान का त्रिनेत्र खुला तो ज्ञानी कौन है? देवताओं के जो गुरु है वो कौन है? बृहस्पति जी है। बृहस्पति जी ने अपने ज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा यह जान लिया कि अरे ये प्रलय होने वाली है, और स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद भगवान शंकर शांत हुए। शंकर ने कहा अरे गुरु बृहस्पति, आपने मेरी इस क्रोध को तो शांत कर दिया, लेकिन जो बाण होता है और वो धनुष से निकलता है, लेकिन उसकी जो तरकस कसी जाती है, उससे जब बाण निकलता है तो वापस नहीं होता। ऐसे ही भगवान शंकर ने कहा कि ये बाण है, ये वापस नहीं हो सकता है। इसलिए अपना इसका तो कहाँ तक कथा में आया था? कहाँ डाला था वो? समुद्र के अंदर। आज 10वां अध्याय है। 10वें अध्याय में भगवान राजा कुछ ने कहा, ये देवी से आपको नमस्कार है, कृपा कर आप ये बताओ कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माता सेवा तेज क्षीर सागर में डाला था, समुद्र में डाला था, तो उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा हे राजन, भगवान शंकर ने अपना बात क्षीर सागर में डाल दिया, तो उस समय वार्षिक माला करके गंगा सागर के संगम पर बैठ करके संसार को फैलने वाला मदद करने लगा। जैसे ही वह समुद्र में वह अग्नि का गोला गया, अरे वहां से भयंकर आवाज आने लगी। और आवाज कैसी आती है? बच्चे की रोने की आवाज आती है। और उस बच्चे की रोने की आवाज से ब्रह्म का आसन ही निकल जाता है। उस बच्चे की रोने की आवाज से देवलोक में भूचाल आना शुरू हो जाता है। उस बच्चे की आवाज, भयंकर आवाज से जो है सारा आसमान त्रायमान हो जाता है, भूधरा त्रायमान हो जाती है, पाताल त्रायमान हो जाता है।
ऐसी स्थिति लेकर के 33 कोटि यानी 33 देवता लोग जो है वहां पर जाते हैं। यानी ये कहां से ऐसा ये प्रलय आ रही है और ये आवाज कहां से आ रही है। जब उन्होंने वहां पर जाए समुद्र को बोला, अरे समुद्र ये क्या हो रहा है, तो समुद्र ने वो बच्चा जो है अपनी गोद में लेकर के आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने पर जो है समुद्र कहता है, ये भगवान ये मेरे से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये मेरा बालक है। और ब्रह्मा जी आगे आते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ये बंद कहाँ से होगी? यहाँ से होगा, चल रही है ना, यहाँ से होगा ना।